दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ ने बैनर तले की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल से कामकाज प्रभावित कर दिया है। सचिव लल्लू शर्मा ने बताया कि डाक विभाग में समान काम करने पर भी इन्हें समान वेतन नहीं दिया जाता है और यूनियन के प्रयास के बावजूद डाक सेवकों की दयनीय हालत बनी है। ऐसे में 12 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। अगली खबर, भाजपा के कार्यालय पहुंचकर भावुक हो गए देवनानी। कहा कि छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दिया गया। बता दें कि राजस्थान विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं अजमेर उत्तर से भाजपा के विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दिया है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, मैं इस भाजपा कार्यालय को प्रणाम करता हूं। देवनानी भाजपा कार्यालय अजमेर पहुंचे थे, जहां पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे और बता रहे कि भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए देवनानी रोने लगे। अगली खबर, किसानों को मन मुताबिक मिलेगा इस बार पानी। नहर को 4 भागों में बांटकर 2 बारी पानी दिया जाएगा। नया रेगुलेशन जारी। सरकार बदलने के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के किसानों को मन मुताबिक नहरी पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अब तक नहर को 3 हिस्सों में बांटकर 1 बारी पानी दिया जा रहा था, लेकिन अब 4 हिस्सों में विभक्त करके 2 बारी पानी देने का निर्णय किया गया है। इससे किसानों की रबी की फसल को काफी लाभ मिल सकता है। हनुमानगढ़ में पिछले दिनों हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया था। अगली खबर, राजस्थान की मनोनीत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर स्थित सतीश पूनिया के निवास स्थान पहुंची और जहां पर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत अभिनंदन किया। भगवान श्री राम की मूर्ति भेंट करके दिया कुमारी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सतीश पूनिया ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में भाजपा की डबल इंजन सरकार उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के कुशल नेतृत्व में किसानों, युवाओं और माता बहनों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारेगी। बड़ी खबर, राजस्थान की पश्चिमी सीमा की ताकत बढ़ेगी। तेजस में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन का जहाज डिटेक्ट करके मार गिराने में सक्षम। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA मार्क 1A तेजस को बीकानेर के नाल एयरबेस पर तैनात करने की तैयारी की जा रही है। इससे राजस्थान की पश्चिमी सीमा और अधिक मजबूत हो जाएगी। 4th जनरेशन का यह हल्का लड़ाकू विमान एडवांस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। तेजस की स्क्वाड्रन नाल बेस पर MiG-21 बाइसन से रिप्लेस होगी और वायुसेना में अब MiG-21 बाइसन की 2 ही स्क्वाड्रन बची है। अगली खबर, जनवरी फरवरी में RAS मेंस सहायक आचार्य सहित कई परीक्षाएं होगी आयोजित। राजस्थान लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाएं जनवरी और फरवरी माह में आयोजित की जाएगी। इसमें RAS मेंस सहायक आचार्य और सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा शामिल है और RAS मेंस परीक्षा 2023 भी शामिल है। बता दें कि नए वर्ष में 7 जनवरी 2024 को सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक प्रतियोगी परीक्षा 2023 की तृतीय प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान की परीक्षा का आयोजन 7 जनवरी 2024 एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा का आयोजन फरवरी-मार्च माह में किया जाना प्रस्तावित है। बड़ी खबर, अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। एजेंडा आज तक में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और जीत की गारंटी टॉपिक पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि शायद ही किसी नेता में ये 3 खूबियां देखने को मिले, जो कि युग दृष्टा हो, बहुत परिश्रमी हो और सार्वजनिक सुचिता को ऊंचाइयों पर ले जा पाए। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। बड़ी खबर, अपना काम करने का तरीका बदल ले, एक्शन मोड में है सागौत के विधायक हीरालाल नागर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। इसके साथ ही बीजेपी विधायक एक्टिव मोड में नजर आ रहे। कोटा के सागौत से विधायक हीरालाल नागर ने जीत मिलने के बाद 11 दिन के अंदर 2 बैठकें की है। इसके साथ ही अधिकारी को साफ तौर पर कह दिया कि वो अपने काम करने के तरीकों में परिवर्तन लेकर आए, आमजन में कार्य को त्वरित गति से और संवेदनशीलता से करें। इसके साथ ही विधायक हीरालाल नागर ने कांग्रेस सरकार के दौरान कुछ हुए कार्य के लिए जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर, पूर्वी राजस्थान के लिए भागीरथ साबित हो सकते हैं भजनलाल। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अब 13 जिलों की जीवनदायिनी ERCP को मिल सकती है हरी झंडी। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो पूर्वी राजस्थान की 3.5 करोड़ जनता के मन में एक नई उम्मीद की किरण जगा चुके हैं। बरसों से अटकी पड़ी 13 जिलों की महत्वपूर्ण योजना ERCP के लिए नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भगीरथ साबित हो सकते हैं। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र में भाजपा है, ऐसे में अब ERCP योजना को हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है।
अगली खबर, मुफ्त के चक्कर में लूटता रहा सरकारी खजाना। गहलोत सरकार ने राजस्थान को बना दिया है 2 लाख करोड़ का कर्जदार। राजस्थान विधानसभा चुनाव होने के बाद अब नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शपथ ले चुके हैं और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी मुसीबत सामने आने वाली है। वह मुसीबत है आर्थिक मुसीबत, जो कि सालों तक पूरी नहीं होगी, क्योंकि गहलोत सरकार ने सारा खजाना खाली करके कर्जदार बना दिया है। राजस्थान सरकार पर 5 लाख करोड़ का कर्ज बकाया है, जिसे चुकाने में सरकार को सालों भी लग जाएंगे। बता दें कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में आखिरी साल में 100 यूनिट फ्री बिजली, मुफ्त राशन किट, गैस सिलेंडर में छूट सहित कई घोषणाएं की, जिसके चलते राज्य पर ऋण बढ़ चुका है। एक बार संसद में घुसपैठ के मास्टरमाइंड ने सरेंडर से पहले जला दिए 4 फोन, साजिश के सबूत कर दिए राख। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर अंदर और बाहर हंगामा करने के मामले में मास्टरमाइंड बताए जा रहे ललित झा ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन जब वह थाने पहुंचा तो उसके पास वो मोबाइल फोन नहीं थे जो कि पहले से गिरफ्तार 4 आरोपी के पास थे। वारदात से पहले ललित झा इन्हें लेकर भाग गया था। सूत्रों के मुताबिक ललित झा ने सरेंडर से पहले चारों फोन को जला डाला। पुलिस पूछताछ में उसने इस बात को स्वीकार किया है। ललित झा ने महेश और कैलाश नाम के 2 किरदारों का भी नाम लिया, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है और दिल्ली में सरेंडर से पहले ललित झा राजस्थान में छिपा था और वहीं उसने फोन को नष्ट कर दिया। अगली खबर, चमक गई नए मुख्यमंत्री की कॉलोनी। पहले कई दिनों तक नहीं होती थी सफाई, पाइपलाइन ठीक करने, सड़कों को रंगोली से सजाने और सफाई का काम शुरू है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है और शपथ भी ले चुके हैं। भरतपुर स्थित आवास के आसपास और उनकी कॉलोनी की तस्वीर अब बदल गई है। जवाहर नगर स्थित मुख्यमंत्री के आवास के आसपास की गलियों की युद्धस्तर पर साफ सफाई की जा रही है। टूटी हुई पेयजल पाइपलाइन को दुरुस्त किया जा रहा। पड़ोसी भी इस बात को मान रहे कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री की वजह से कॉलोनी की हालत और भी बेहतर हो गए हैं। बड़ी खबर, गोगामेडी हत्याकांड की जांच एनआईए ने सुपर कॉप्स मांगे। आनंदपाल एनकाउंटर और पपला गुर्जर को पकड़ने वाले अफसर करेंगे जांच। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच के लिए एनआईए ने राजस्थान पुलिस से सुपर कॉप्स मांगे हैं। इन पुलिसकर्मी की जानकारी पुलिस मुख्यालय ने एनआईए को दे दी है। इसमें वो पुलिसकर्मी शामिल हैं जो कि आनंदपाल एनकाउंटर, पपला गुर्जर को पकड़ने और गोगामेडी के हत्यारों को पकड़ने में शामिल रहे। इस टीम में आईपीएस से लेकर कांस्टेबल तक को रखा गया है। एडीजी क्राइम दिनेश एनएमए ने बताया कि पुलिस मुख्यालय और जयपुर कमिश्नरेट से एनआईए ने पुलिसकर्मी की डिमांड की है। इस डिमांड के मुताबिक उन्हें वह पुलिसकर्मी मदद के लिए दिए गए हैं जो कि पहले भी गैंग पर काम कर चुके हैं। बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की स्वागत यात्रा के दौरान भाजपा कार्यालय के बाहर पूर्व सभापति की जेब से 2 लाख रुपए कीमत के डॉलर से भरा पर्स पार हो गया। मामले में पूर्व सभापति के बेटे ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बेटे ने बताया कि भीड़ में से किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पिता सुरेंद्र सिंह की जेब से पर्स चुरा लिया और उसके पिता सुरेंद्र सिंह के पर्स में यूएसए की 2315 डॉलर रखी हुई थी। अगली खबर, वसुंधरा राजे के पड़ोसी हो जाएंगे अशोक गहलोत। ज्यादातर मंत्री ने छोड़ दिए हैं घर दफ्तर। नए मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स के लिए समर रहा सचिवालय। प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है। ऐसे में पिछली सरकार के मंत्री विधायकों को 2 फरवरी तक सरकारी बंगले खाली करने हैं। ऐसे में सिविल लाइन्स, गांधीनगर, अस्पताल रोड स्थित सरकारी बंगलों से सामान समेटना शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर, भजन लाल कैबिनेट में 4 संभाग से होंगे सबसे ज्यादा मंत्री। शेखावटी बागड़ में मिली थी हार और वहां पर मंत्री बनाकर करेंगे डैमेज कंट्रोल। राजस्थान बीजेपी सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी एवं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा शपथ लेने जा रहे। इसी के साथ मंत्री परिषद कैसी होगी, इसे लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक मंथन का दौर जारी है। मंत्रियों के नाम तय करने में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधना बड़ी चुनौती है। 5 महीने के भीतर पार्टी को लोकसभा चुनाव में जाना है और बीजेपी के लिए नहरी क्षेत्र के 2 जिले, शेखावटी के 3 जिले और आदिवासी बहुल बागड़ के 3 जिले, हड़ौती एवं डांग का 1-1 जिला चुनौती और चिंता का सबब बना हुआ है। अगली खबर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जमीनों की बढ़ेगी कीमतें। जयपुर समेत 4500 से ज्यादा निर्माणाधीन मकानों की कीमतों पर पड़ेगा असर। नए साल में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जमीनों के दाम बढ़ने वाले हैं। हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने इसके लिए सर्किल ऑफिसरों से प्रस्ताव मांग लिए हैं। संभावना है कि इस बार जमीनों की कीमत करीब 15% आरक्षित दर से बढ़ाई जाएगी। ये कीमतें जनवरी 2024 से लागू हो सकती है। इसका असर जयपुर, जोधपुर समेत 10 से ज्यादा शहरों के 4000 विला और फ्लैट्स पर पड़ेगा। डिप्टी वित्तीय सलाहकार ओम प्रकाश बुटोलिया के मुताबिक सर्किल ऑफिस से प्रस्ताव मांगे गए हैं और बताया गया कि नियम के मुताबिक बोर्ड में जो दरें बढ़ानी होगी बढ़ाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बार जमीनों की कीमतों में कम से कम 10% और अधिकतम 25% तक का इजाफा हो सकता है। अगली खबर, केवाईसी करवाने पर ही मिलेगी रसोई गैस की सब्सिडी। 31 दिसंबर है अंतिम तिथि। अब गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को भी आधार प्रमाणीकरण करवानी होगी
और आधार प्रमाणीकरण नहीं करवाने पर आगामी समय में गैस कनेक्शन को अवैध घोषित किया जा सकता है। गैस उपभोक्ता को संबंधित एजेंसी पर जाकर आधार प्रमाणीकरण यानी कि ई-KYC करवाना होगा। इसके लिए एजेंसी की ओर से उपभोक्ताओं को मैसेज भेजे जा रहे हैं और गैस होकर भी सिलेंडर डिलीवर करते समय आधार प्रमाणीकरण के लिए कहेंगे।